आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू भारत के 5 रोज़ा दौरे पर आज सहपहर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज शाम उनसे मुलाकात करेंगे। भारतीय फ़िज़ाइया 92वें सालाना तक़रीबात के हिस्से के तौर पर चेन्नई के मरीना बीच पर एक बड़ा एयर शो कर रही है। मंगल को जम्मू कश्मीर और हरियाणा असेंबली इंतखाबात के वोटों की होने वाली गिनती के लिए तैयारियां की जा रही हैं। मुंबई में एक रिहायशी तजारती इमारत में आग लगने के वाक़े में कम से कम 7 अफराद हलाक हुए हैं। तल अवीव को हथियारों की सप्लाई रोकने के मामले पर फ्रांस और इसराइल के दरमियान ज़बानी जंग शुरू हो गई है। और क्रिकेट में ख़वातीन के T20 आलमी कप के ग्रुप स्टेज के एक मैच में आज सहपहर दुबई में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। 3 मैचों की सीरीज़ के पहले बैनुल-अक़वामी T20 मैच में आज शाम ग्वालियर में मर्दों की टीम का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। अब खबरें तफसील से। मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू भारत के 5 रोज़ा दौरे पर आज सहपहर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज शाम उनसे मुलाकात करेंगे। सदर मुइज़्ज़ू को कल सुबह राष्ट्रपति भवन में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया दिया जाएगा। मालदीव के सदर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ बाहमी दिलचस्पी के दो तरफ़ा, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर बातचीत करेंगे। मीटिंग के बाद कई समझौतों पर दस्तखत किए जाने की उम्मीद है। मालदीव के सदर शाम में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे। डॉक्टर मुइज़्ज़ू भारत में अपने क़याम के दौरान बेंगलुरु, मुंबई और आगरा भी जाएंगे। मरकजी काबीना ने 5 भारतीय ज़बानों को क्लासिकी ज़बान का दर्जा दिए जाने की मंजूरी दी है। ये 5 ज़बानें हैं पाली, प्राकृत, आसामी, बंगाली और मराठी। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए भारतीय भाषा समिति के चेयरमैन चामू कृष्णा शास्त्री ने हुकूमत के फैसले को तारीखी करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से नौजवानों को इन ज़बानों में तहरीर करदा क्लासिकी अदब का मुताला करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कदीम ज़बान का दर्जा मिलने से मराठी ज़बान में तालीम और तहकीक मुस्तहकम होंगे। मरकजी काबीना के जरिए 4 दूसरी ज़बानों के साथ साथ मराठी को कदीम ज़बानों की फहरिस्त में शामिल किए जाने के 2 दिन बाद मुंबई में एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मराठी ज़बान के लिए ये एक सुनहरा लम्हा है। मगरबी बंगाल में कोलकाता में 6 जूनियर डॉक्टरों ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज आबरू रेजी और कत्ल के मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों ने ऐलान किया है कि वो मरीजों के लिए तिब्बी खिदमात अंजाम देते हुए अपना एहतजाज जारी रखते हुए एक मुतवाज़ी तरीके से गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल जारी रखेंगे। डॉक्टरों की जानिब से हुकूमत को पेश 10 निकाती मांग पर कोई कार्रवाई न किए जाने के बाद डॉक्टरों ने ये भूख हड़ताल शुरू की है। चेन्नई में भारतीय फ़िज़ाइया के 92वें योम तासीस की तक़रीबात 72 लड़ाका तैयारों और हेलीकॉप्टरों के शानदार मुजाहरे से शुरू हुई। 21 साल के बाद मुनक़िद किए गए इस शो से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए लाखों शायकीन मरीना बीच पर जमा हुए हैं। इस एयर शो में भारतीय फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारे चेतक, रफ़ाल, डकोटा, हार्वर्ड, मिग और जैगवार शानदार तरीके से अपनी ताकत और सलाहियत का मुजाहरा कर रहे हैं। तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन, नायब वज़ीर आला उदयनिधि स्टालिन, रियासती वज़रा और डिफेंस फोर्सेस के आला ओहदेदार इस मौके पर मौजूद हैं। पूरे शहर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इस एयर शो की वजह से चेन्नई हवाई अड्डे पर हवाई खिदमात और परवाज़ों में तब्दीली की गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मंगल को जम्मू कश्मीर और हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए होने वाले वोटों की गिनती के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। वोटों की गिनती खुशउस्लूबी से कराने के लिए हरियाणा और जम्मू कश्मीर के तमाम मराकिज़ पर सिक्योरिटी के मुस्तहकम इंतजामात किए गए हैं। हरियाणा में असेंबली इंतखाबात में तकरीबन 67% वोटिंग हुई थी। रियासत भर में कल एक ही मरहले में तमाम 90 असेंबली हलकों में वोट डाले गए थे। जम्मू कश्मीर में 3 मरहलों में 18 और 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले गए थे। तीनों मरहलों में मजमूई तौर पर 63.88% वोटिंग हुई थी। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में असेंबली इंतखाबात अहम मामला था, क्योंकि ये दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद पहली बार हो रहे थे।
कौमी जांच एजेंसी NIA ने जैश मोहम्मद से वाबस्ता दहशतगर्दी की माली एआनत के मामले में जारी तहकीकात के सिलसिले में मुतअद्दिद मकामात पर छापे की कार्रवाई अंजाम दी है। ये छापे कल जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आसाम और दिल्ली समेत 5 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 26 मुकामात पर मारे गए। NIA ने उत्तर प्रदेश में मेरठ और सहारनपुर, आसाम में गोलपाड़ा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जालना और मालेगांव, जम्मू कश्मीर के बारामूला, पुलवामा और रामबन और दिल्ली में तलाशी की कार्रवाइयां अंजाम दी। तलाशी के दौरान NIA की टीमों ने कई काबिले एतराज दस्तावेजात, इलेक्ट्रॉनिक औलात, पंफलेट और मैगजीन जब्त किए। कल जिन मुश्तबा अफराद के ठिकानों की तलाशी ली गई, उनके सिलसिले में मजीद मालूमात हासिल की जा रही है और शवाहिद की जांच की जा रही है। ये मुश्तबा अफराद लोगों को बुनियाद परस्त बनाने और दहशतगर्दी से मुतालिक प्रोपेगेंडा फैलाने में मसरूफ थे। मुंबई के चैम्बूर इलाके में आज आग लगने के वाकये में एक कुंबे के कम से कम 7 अफराद हलाक हो गए, जिनमें 3 बच्चे शामिल हैं। यह हादसा आज सुबह सवेरे उस वक्त पेश आया जब एक 2 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर की एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। तमाम मुतासिरीन को एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। हादसे की मजीद तफ्तीश जारी है। महाराष्ट्र के शहर लातूर में पूर्णामहल लाहौती गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज के 60 तलबा को कल रात अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। उन्हें बदहजमी की शिकायत के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इन तलबा को विलासराव देशमुख मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है और खुराक के नमूनों की जांच के लिए उन्हें लेबोरेटरी भेजा गया है। इस वाक़े के बाद मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर शिवाजी कालगे और जिला कलेक्टर वर्षा ठाकुर ने अस्पताल जाकर तलबा की मिजाज पुरसी की। आज दिमाग की माजूरी का आलमी दिन मनाया जा रहा है ताकि इस बीमारी से मुतालिक सूरत हाल के बारे में बेदारी पैदा की जा सके और सभी की शमूलियत के जज्बे को फरोग दिया जा सके। इस दिन का मकसद दकियानूसी तसव्वुरात को चैलेंज करना और सभी की शमूलियत वाला एक ऐसा मुआशरा तश्कील देने के लिए काम करना है जहां दिमाग की माजूरी से मुतासरा अफराद का उनकी शनाख्त और सलाहियत के लिए एहतराम किया जा सके। इस साल का मौजू है यूनिकली CP यानी मुनफरिद व यकता CP, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी भी शख्स की माजूरियत उसकी मुकम्मल शनाख्त की वजाहत नहीं करती। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने आज मुल्क के शुमाल मशरकी और जुनूबी जजीरानुमा इलाकों में हल्की से औसत बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने आइंदा दिनों में शुमाल मगरबी और वस्ती खित्तों में बारिश होने का इम्कान जाहिर किया है। मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफे के खातिर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने कल गजा में इस्तेमाल के लिए इसराइल को हथियारों की सप्लाई बंद करने की बात कही थी। इस पर इसराइल के वजीर आजम बेन्यामिन नेतन्याहू ने रद्द अमल का इजहार किया है। मैक्रों ने लेबनान में जमीनी कार्रवाई के लिए फौज भेजने के नेतन्याहू के फैसले की भी नुक्ताचीनी की है। इसराइल के वजीर आजम ने एक वीडियो पैगाम में ये कहते हुए फ्रांस के सदर की नुक्ताचीनी की है कि तमाम सभी मुहज़्ज़ब मुल्कों को ईरान की क़यादत वाली बर्बरियत की ताकत के खिलाफ इसराइल के साथ इस्तेहकाम के साथ खड़ा होना चाहिए। इसी दौरान लेबनान में कल इसराइली फ़िज़ाई हमलों में 20 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। अपने फ़िज़ाई हमलों में तौसीअ करते हुए इसराइल ने हिज़्बुल्लाह और हमास के लड़ाकों को निशाना बनाकर पहली मरतबा शुमाली लेबनान के एक फ़िलिस्तीनी पनाहगुज़ी कैंप पर बमबारी की। ख़वातीन के T20 क्रिकेट आलमी कप में आज दुबई में भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सहपहर 3:30 बजे शुरू होगा। क्रिकेट में आज ग्वालियर में 3 मैचों की सीरीज के पहले T20 बैनुल-अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। खास खबरें एक बार फिर। मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू भारत के 5 रोज़ा दौरे पर आज सहपहर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर S जयशंकर आज शाम उनसे मुलाकात करेंगे। भारतीय फ़िज़ाइया 92वें सालाना तक़रीबात के हिस्से के तौर पर चेन्नई के मरीना बीच पर एक बड़ा एयर शो कर रही है। मंगल को जम्मू कश्मीर और हरियाणा असेंबली इंतखाबात के वोटों की होने वाली गिनती के लिए तैयारियां की जा रही हैं। मुंबई में एक रिहायशी तजारती इमारत में आग लगने के वाक़े में कम से कम 7 अफराद हलाक हुए हैं और तल अवीव को हथियारों की सप्लाई रोकने के मामले पर फ्रांस और इसराइल के दरमियान ज़बानी जंग शुरू हो गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।